अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में, जिसने इस दुनिया को टेलीफोन जैसी बेहतरीन ईजाद दी। तो सबसे पहले हम आपको उसकी गुफ्तगू सुनाते हैं। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर बेल 3 मार्च 1847 में स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अलेक्जेंडर मेलवेल बेल और उनके माँ का नाम एलिजा ग्रेस बेल था। उनके वालिद और दादा एलोक्यूशन थे, यानी आवाज़ की साइंस पे काम करते थे। उनके 2 भाई थे जो कि बेल से बड़े थे। पैदाइशी नाम सिर्फ अलेक्जेंडर बेल था, लेकिन 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालिद से रिक्वेस्ट की कि उन्हें भी एक दरमियानी नाम दे, जैसा उनके भाइयों को दिया गया था। तो उनके वालिद ने उनके 11वें बर्थडे पे उन्हें दरमियानी नाम ग्राहम दिया। बेल पढ़ाई में इतने अच्छे तो नहीं थे, लेकिन उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्हें साइंस में काफ़ी दिलचस्पी थी। बेल को म्यूज़िक का बहुत शौक था। 10 साल की उम्र में उन्होंने पियानो बजाने में महारत हासिल की थी और साथ ही लोगों की मिमिक्री भी कर लेते थे। उसका दोस्त बेन, जो कि उसका पड़ोसी भी था, उसके वालिद की आटे की चक्की थी। उसके दोस्त ने बताया कि उसके वालिद बड़ी मेहनत के बाद अनाज और भूसे को अलग करते हैं। ये सुनकर बेल ने एक होममेड मशीन बनाया, जिसमें पैडल के साथ कील ब्रश का कुछ सेट लगे थे। इस मशीन की मदद से अनाज और भूसे को बहुत आसानी के साथ अलग किया जा सकता था। ये मशीन कई सालों तक चक्की में यूज़ होती रही। बेल उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। इसके बदले में बेन के वालिद ने दोनों को एक वर्कशॉप दिया, जहाँ पे वो अपने एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन्होंने शुरुआत की पढ़ाई अपने वालिद से ही हासिल की और बाद में रॉयल हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग में है। उसके पढ़ाई के रिकॉर्ड से नाखुश होकर उसके वालिद ने उसे लंदन भेज दिया, जहाँ उसके दादा रहते थे। क्योंकि बेल के दादा भी एलोक्यूशन थे, तो उन्होंने भी बेल को आवाज़ की साइंस से रोशनास कराना शुरू कर दिया। बेल की माँ और बीवी दोनों बैठी थी, जिसकी वजह से बेल को आवाज़ की साइंस में काफ़ी दिलचस्पी थी। बेल जब 12 साल के थे, उस वक्त उनके माँ की सुनने की ताकत कम होने लगी थी, तो उन्होंने अपने माँ से बात करने के लिए हाथ की उंगलियों की ज़बान सीखी। बेल ने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिसमें वो सीधे अपने माँ के पेशाने पे वाज़े अल्फाज में बोलता, जिससे उसकी माँ समझ जाती थी। 23 साल की उम्र में उसके दोनों भाई टीबी की बीमारी से मर गए और वो खुद भी किसी बीमारी में मुब्तला हो गया। घर वालों ने इलाज के लिए कनाडा भेज दिया। वहाँ पे भी उसने अपना काम जारी रखा। कनाडा में उसने एज ए एलोकेशन टीचर काम किया और साथ ही हार्मोनिक टेलीग्राफ पे काम जारी रखा। इससे पहले बेल टेलीग्राफ पे काम कर रहा था और इसका मानना था कि टेलीग्राफ पे अलग अलग मैसेजेस को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए इसे ट्रांसमीटर और रिसीवर पे काफ़ी काम करना बाकी था। 1874 तक बेल हार्मोनिक टेलीग्राफ पर शुरुआती काम कर चुका था और इसी दौरान एक पेन की तरह की मशीन का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बेल ये भी समझता था कि अंडोलेटिंग करंट को साउंड वेव में बदला जा सकता है। 1874 तक पूरी दुनिया में लोग टेलीफोन बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थे और बेल इस बात से बखूबी वाकिफ़ था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1875 में बेल ने यूएस पेटेंट ऑफिस में टेलीफोन के लिए पेटेंट जमा कराया। 1875 तक बेल को टेलीफोन बनाने में इतनी ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ इसकी मुलाकात एक दोस्त वॉटसन से हुई, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। 10 मार्च 1876 के दिन बेल अपने कमरे में और उनका दोस्त दूसरे कमरे में अपना काम कर रहे थे। बहुत दिनों से तारों को जोड़ने पर भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। उस दिन पता नहीं तारों का कैसा कनेक्शन हुआ। काम करते करते बेल ने अपने दोस्त वॉटसन को मदद के लिए पुकारा और वॉटसन ने उनकी आवाज़ अपने पास रखे डिवाइस से आती सुनी और उसके बाद की कहानी हिस्ट्री में दर्ज हुई। ये पहली बार था कि 2 लोगों ने टेलीफोन पे बात की, जिसमें बेल अपने दोस्त को कहते हैं, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। उसके बाद बेल ने मुख्तलिफ जगहों पे कॉल करके बताया कि यह मुमकिन है और साथ ही बेल ने इस पर मज़ीद काम जारी रखा। 3 अगस्त 1876 को बेल ने पहली दफ़ा फ़ोन कॉल की, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी से की गई थी। उस वक्त वहाँ पे काफ़ी लोग भी मौजूद थे। ये देखकर हर किसी की आंखें खुली के खुली रह गई। 1877 में बेल ने एक टेलीफोन कंपनी खोली, जो बहुत जल्द ही अमीर होगी। आज बेल की कंपनी को AT&T के नाम से जाना जाता है। 15 जनवरी 1915 में बेल ने पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेलीफोन कॉल की, जो कि न्यूयॉर्क के AT&T हेड ऑफिस से सैन फ्रांसिस्को की गई थी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि टेलीफोन बनाने वाला यह शख्स टेलीफोन को अपने ऑफिस में नहीं रखता था।
वो कहता था कि इससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ और मेरे काम में रुकावट आती है। बेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में गुजारी। आखिर 2 अगस्त 1922 में 75 साल की उम्र में डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से बेल की मौत हो गई। बेल के हॉनर के लिए नॉर्थ अमेरिका के सभी टेलीफोन को कुछ मिनट के लिए खामोश किया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कोई आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।